जी दोस्तों, तो आज फिर मैं आपके साथ थोड़ा समय बिताने आया हूँ समकोण त्रिभुज लेकर। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आए तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज हम समकोण त्रिभुज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट चीज़ें जो हैं वो बनती रहती हैं। ठीक है ना। तो हम इसके 3-4 पार्ट लेके आएंगे समकोण त्रिभुज के। आज हम दो आपको चीज़ बताएंगे जो आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज़ है पेयर। तो इसमें कुछ पेयर बनते हैं। पेयर ये होते हैं 12, 5, 13। ठीक है ना। 15, 8, 17, 24, 7, 25। ठीक है ना। 24, 7, 25। ठीक है ना। तो ये जो है, ये 12 क्या है, ये है आधार या लंब हो सकता है। ये जो है, ये है क्या, लंब। और ये हमेशा क्या रहेगा, कर्ण। तो यार आधार और लंब आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। कभी आधार 12 बन जाएगा तो यार कभी लंब 12 बन जाएगा, कभी कर्ण 12 ये बन जाएगा। लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा 13। ठीक है ना। 15, 8, 17। इसको आप याद करें। 24, 7, 25, 20, 21, 29, 20, 21, 29। ठीक है ना। ये आपको जो है पेयर याद होने चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद जो है, इसमें हम दो चीज़ें करते हैं। एक करते हैं हम परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या जो इसकी होती है, वो इसका जो विकर्ण होता है, इसकी जो है विकर्ण, इसका जो है परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो विकर्ण की आधी होती है। मतलब जो विकर्ण का मध्य बिंदु है, यदि हम इससे केंद्र मानकर जो है इसको हम कोई बिंदु ले लें जैसे डी, तो इसको केंद्र मानकर हम कोई बड़ा सा सर्किल खींचेंगे, ये इस टाइप का। ठीक है ना। तो इससे यार इधर से इधर की दूरी, इधर से इधर की दूरी में सर्किल अच्छा बना नहीं है ना। और इधर से इधर की दूरी, ये तीनों दूरी जो है आपस में क्या होंगी, बराबर हो। तो ये हमेशा याद रखना कि जो परिकेंद्र है समकोण त्रिभुज में, वो विकर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु। परिकेंद्र विकर्ण का मध्य बिंदु होगा, है ना, बिंदु। इसके बाद जो है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये विकर्ण का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इसका परिकेंद्र हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है, हम इस पर यदि लंब डालें, दो चीज़ें इसमें अलग हैं यार, समझ रहे हो बात, ए बी सी। तो ये इस माध्यिका का काम भी कर रही है इस। ठीक है ना। सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये माध्यिका का भी काम कर रही है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे डालें और ये अगर इस पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कभी नहीं करेगी, दो पार्ट में डिवाइड कभी नहीं करेगी। और इस लंब BD की जो लेंथ होगी, BD की जो लेंथ होगी वो होगी AB इंटू BC अपॉन AC। ये मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे ये वास्तव में होता है ना। तो ये होती है। तो क्या है, एक क्वेश्चन पूछा था उसमें, आज मैं छोटा सा चीज़ लेके आया था कि उसमें दिया था यार कि SSC ने CGL प्री 2000 ये पूछा था 19 में। तो ये है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। इसमें ABC नाम दिया था, और इसमें जो है ये कहा था कि जो इसका मध्य बिंदु है DAC का, ठीक है ना, ये, और इस पे एक और रेखा खींचेगा, ये जो इस पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती, ये है E। तो इसमें रेशियो पूछा था यार BD और BE का, है ना। और ये दिया था 24, ये दिया था 7। ठीक है। तो हम जानते हैं यार कि 24 7 के साथ पेयर कितना होता है, 25। 24 7 के साथ पेयर कितना होता है, 25। अब हम ये भी जानते हैं कि यार ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, तो इसको दो बराबर पार्टों में डिवाइड करेगा, है ना। तो ये कितने होगा मेरे भैया, 12.5। ये भी कितना होगा, 12.5। और ये भी कितना होगा, 12.5। हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। अब बात करते हैं इसकी। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि इन दोनों का जो मतलब यदि हम BD की लेंथ बात करें, BD की बात करें, तो ये होगी कितनी, 12.5, है ना। अब बात करते हैं हम BE की, मतलब लंब की। तो ये हो जाएगा कितना, 24 इंटू 7/25। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैंगे, रेशियो चाहिए तो इसको लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12
एक दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10 अनुपात 24 इंटू 7/25। ऐसी कोई भी संख्या मान लेंगे जो 25 इनमें से कोई कट नहीं रहा तो 50 है, तो इसमें दोनों साइड 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 10 पंचे 50, 25 दूनी 50, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है 5 गुना करना है, तो आप इसका 5 गुना कैसे करोगे, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 5 25 की 5 हाथ में आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हाथ में आई 1, 5 का 5 और 1 6। एक तरीका ये है, किंतु इस साइड से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम इसका आधा कर देंगे। इसका आधा तो आप कर नहीं पाओगे, तो 124 का आधा कर दो। 124 का आधा कितना होगा 62। अब हमें करना था 125 का, तो 1 5 क्या आ जाएगा 8, तो जो आ जाएगा 625, ठीक है, रेशियो में आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 48 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 56 की 6 हाथ में आई 5, 7 पन्ना 7 चौको 28 और 5 कितने होते हैंगे 33, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 36, तो ये आ जाएगा। अब आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है, आप इसको कितने जल्दी करता। मैं अगर अपने व्यू से देखता तो इसको बहुत जल्दी कर सकता था। कैसे, किसी इस, अब आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन काम मेरा नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको मैंने क्या बताया, लंब, समकोण त्रिभुज में और परिकेंद्र, या फिर इसको क्या बोल सकते हैंगे माध्यिका, ठीक है। तो ये आप समकोण त्रिभुज में आप देखना, और यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।